व्यूअर्स, इजी ट्रैवल गाइड से मैं हूं ज़हूर अहमद। आज मैं आपके लिए यूरोप के कंट्री यूक्रेन के वीज़े के बारे में अपडेट्स लेके आया हूं कि यूक्रेन का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे हासिल किया जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। व्यूअर्स, यूक्रेन जो कि यूरोप का एक कंट्री है, बेसिकली ना तो ये यूरोपीय यूनियन में है और ना ही ये शेंजन कंट्रीज़ में है, लेकिन यूरोप में वाक़या है। ये बाकायदा रशिया से आज़ाद हुआ है। इसके साथ जो बॉर्डर्स टच होते हैं वो रशिया के हैं, बेलारस के हैं, इसके अलावा पोलैंड के हैं, हंगरी के हैं, स्लोवाकिया के हैं, रोमानिया और माल्डोवा, और इसके अलावा ब्लैक सीज़ को टच करता है। ये हैं वो कंट्रीज़। इन कंट्रीज़ के दरमियान में ये घिरा हुआ कंट्री यूक्रेन मौजूद है, और यूक्रेन का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी अरसे से ओपन हो चुका है। आप बाकायदा यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा लेके यूक्रेन का विज़िट कर सकते हैं। व्यूअर्स, यूक्रेन का वीज़ा हासिल करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में आपको आगाही देना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यूक्रेन के लिए मैंडेटरी है कि वो आपको वीज़ा इनविटेशन लेटर डिमांड करते हैं, जो कि आपके किसी भी यूक्रेन नेशनल से आपको मौसूल होता है। व्यूअर्स, इसके अलावा आपका पासपोर्ट जो 6 मंथ प्लस वैलिडिटी उसकी चाहिए, 2 पिक्चर्स जो 35 mm बाई 35 mm की वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। इसके अलावा आपका CNIC, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC, और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको MRC भी बोला जाता है, वो ज़रूरत है। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट है जो 6 मंथ वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए। आपके NTN सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो 6 माह की आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो साथ लगेंगी, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन अगर है तो वो आप प्रोवाइड करेंगे, या बिज़नेस का NTN प्रोवाइड करेंगे आप। इसके अलावा आपको दरकार है कि आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो आपकी प्रॉपर्टी है, या आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, या आपके जो मेंबरशिप आपकी जो है, जिस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है, या किसी और तंजीम जो आप बिज़नेस करते हैं उसकी अगर मेंबरशिप है तो वो भी साथ लगा दें। व्यूअर्स, 30,000 यूरो की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी आपने प्रोवाइड करनी है, जिसमें कोविड कवरेज भी मौजूद हो। ये चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी हैं। तमाम चीज़ें जब आप रेडी करेंगे तो इसके अलावा जो फॉरेन अफेयर की वेबसाइट है यूक्रेन की, उस पर जाके आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे। ऑनलाइन फिल करने के बाद आप उसमें बाकायदा आपकी टिकट के इटरनरी जो आप प्रोवाइड करेंगे वो भी उसमें डेट लिखेंगे, कौन सी डेट को आप अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे जाना चाह रहे हैं और कितने दिन का आपका क़याम है, और उतने दिन के बाद आप वापस अपनी कंट्री या और किसी अगर आगे कंट्री में आप ट्रैवल करेंगे वो भी आपने वजाहत करनी है। इसके अलावा आपने अपने होटल की बुकिंग लगानी है, जो कि आपका जितना दिन का पीरियड होगा, जितने दिन का आपका स्टे होगा, वो आपने तमाम तर प्रोवाइड करनी है। ये तमाम चीज़ें जब प्रीपेड कर लेंगे तो जेरिस फेडेक्स के बाकायदा VFS ग्लोबल की साइट पर जाके यूक्रेन के वीज़ा को पेपर सबमिट करने के लिए आप बाकायदा अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप बाकायदा जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और आपके पासपोर्ट्स जो हैं, तमाम जो आपका पासपोर्ट है जो मौजूदा और साबका पासपोर्ट भी अगर है तो वो भी आप पासपोर्ट और प्लस पासपोर्ट के साथ आपके पासपोर्ट के फर्स्ट सेकंड पेज और पासपोर्ट में जो वीज़े लगे हैं और जहां आपके इन नोट की स्टैंप्स लगी हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी साथ लेके जाएं, वो भी आपने साथ जमा करवानी है। जब आप पहुंच जाते हैं जेरिस फेडेक्स के ऑफिस तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद बाकायदा जेरिस फेडेक्स का नुमाइंदा जो है वो आपको एक चलान फॉर्म फिल करके देता है, जो कि आपने यूक्रेन के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस है $165, वो आपको चलान फॉर्म बना कर देते हैं। फिर आप अपना चलान फॉर्म लेकर बैंक जाते हैं। बाकायदा जो यूक्रेन एम्बेसी का डॉलर अकाउंट है उसमें आपने डॉलर परचेज करके उसमें अपनी फ़ीस जो है वो पेड करनी है। देन आप वापस जेरिस फेडेक्स आते हैं और आप जेरिस फेडेक्स वाले तमाम तर डॉक्यूमेंट्स वसूल करने के बाद आपसे अपने सर्विस चार्जेस जो हैं वो तकरीबन 2950 रुपये के करीब वो आपसे चार्ज करते हैं। और एक सेकंड ऑप्शन मौजूद है कि आपसे पूछते हैं कि अगर आप अपना पासपोर्ट अपने डोर स्टेप पर वापसी पर लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस भी तकरीबन
26 से 2700 रुपये चार्ज करते हैं सिटी के एतबार से, वो आप पेड करते हैं। तो जब आपका वीज़ा तकरीबन 3 हफ्ते का टाइम लेते हैं, वो प्रोसेसिंग का टाइम होने के बाद पासपोर्ट आपके डोर स्टेप पर डिलीवर होता है। जब आप व्यूअर्स अपना पासपोर्ट जैरिस पर जमा करवा देते हैं तो उसके 2 से 3 दिन के बाद बाकायदा आपको जैरिस से ही कॉल आती है, इस्लामाबाद से आपका इंटरव्यू कॉल करते हैं आपको। वो इंटरव्यू भी आपने जहां आप जैरिस फेडेक्स के जिस ऑफिस में आपने बाकायदा अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, वहीं जाकर आपने बाकायदा इंटरव्यू के लिए आपने पहुंचना है। और वीज़ा ऑफिसर जो यूक्रेन एम्बेसी का वीज़ा ऑफिसर है, वो स्काइप पे जैरिस के ऑफिस में बाकायदा जो कंप्यूटर है उस पर स्काइप के ज़रिए आपसे इंटरव्यू लेता है। व्यूअर्स, ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ख्याल रहे कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं, जो डेट्स प्रोवाइड किए हैं, जो होटल्स प्रोवाइड किए हैं, आपके नॉलेज में होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स जमा करवाई हैं उसके एतबार से आपको आमदनी आपके जहन में होना चाहिए। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपसे वीज़ा ऑफिसर यही चीज़ें दोबारा पूछता है, वो आपने बड़े एतमाद के साथ उनको वही चीज़ें डिलीवर दोबारा करनी है, बतानी है जो आप पेपर फॉर्म में उनको ऑलरेडी पेश कर चुके हैं। व्यूअर्स, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए यूक्रेन जो है आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री कहलाता है, जो कि बहुत इसका वेदर जो है बहुत अच्छा है, इसके लोग बहुत अच्छे हैं, इनकी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर पर ये जो कि यूरोप के अंदर मौजूद है और शेंजन और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इनको टच करते हैं। इस वजह से इसकी अहमियत दूसरे आम कंट्रीज़ जिसमें आप मलेशिया, थाईलैंड जाते हैं ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए आप अगर आपने 2 से 3 कंट्रीज़ का विजिट किया हुआ है और आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास 8 से 10 लाख रुपए आपका बैलेंस मौजूद है, अच्छी स्टेटमेंट आप बिजनेस करते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि लाजमी तौर पर इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, ताकि यहाँ से आप वापस जब आप ट्रैवल करके वापस आते हैं तो शेंजन कंट्रीज़ में वीज़ा मिलने का चांस बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं। व्यूअर्स, कुछ लोग यूक्रेन के बारे में हमसे सवाल कर रहे थे कि हम वहाँ पे जाकर TRC लेना चाहते हैं और हम वहाँ पे जो है ना अपना रेजिडेंस परमिट के वहाँ पे वर्क परमिट लेकर वहाँ पे कुछ काम करना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, तो उसकी ऑप्शन भी व्यूअर्स यूक्रेन के अंदर मौजूद है। जब आप यूक्रेन जाते हैं तो बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारी फर्म्स ऐसी मौजूद हैं जो आपको विद इन 30 डेज़ आपको बाकायदा 3 ईयर का 1 ईयर का आपको वर्क परमिट जो है वो दिलवाते हैं, जिसमें आपकी कॉस्ट तकरीबन 3000 से 3500 US$ तक आती है। बाकायदा आप वहाँ पे वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, अपनी कंपनी बना सकते हैं, अपना बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन यूक्रेन में जाके आपके पास मौजूद है, ताकि गेटवे है शेंजन का, यूरोप के अंदर मौजूद है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप बस बिजनेस करते हैं तो शेंजन, UK और दूसरे अच्छे कंट्रीज़ में जाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। व्यूअर्स, आप जो वीज़ा इन्विटेशन लेटर के बारे में अगर आपको आगाही नहीं है, आप वो हासिल करना चाहते हैं और ट्रैवल इंश्योरेंस हासिल करना चाहते हैं, होटल बुकिंग, टिकट के इटरनरी और जितने भी आपके जहन में अगर सवाल हों वहाँ के TRC के बारे में, तो आप बाकायदा हमसे इस बारे में रब्ता कर सकते हैं। हम तमाम तर फैसिलिटीज़, तमाम तर सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। व्यूअर्स, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको तमाम तर जो लिंक्स हैं वो दे रहा हूँ। हमारे वहाँ पे लैंडलाइन नंबर भी हैं, हमारा ईमेल एड्रेस भी है, व्हाट्सअप नंबर भी हैं, और स्क्रीन पर भी आपको व्हाट्सअप नंबर और ईमेल एड्रेस आ रहा होगा। तो आप हमसे रब्ता करना चाहें तो बगैर किसी हेजिटेशन के आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी ये फ़ाइल प्रीपेड करवा सकते हैं। आपको वीज़ा लेने के लिए जो रहनुमाई है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि ताज़ा तरीन मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो अपडेट्स हैं वो आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर भी करें दोस्तों में, ताकि दूसरे दोस्त जो हैं इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।